गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने फर्स्ट पेपर अपैरल टेक्नोलॉजी के टॉपिक सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग के लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसका लास्ट सेक्शन है वो बेसिकली कपड़ों का या वस्त्रों का कैसे चयन किया जाए उन लोगों के लिए जिनके कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, कोई स्पेशल नीड्स हैं, जैसे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, एल्डरली, वृद्ध लोग, फिजिकली चैलेंज, जिनके किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, उनके लिए किस प्रकार से वस्त्रों का चयन किया जाए, इसके लिए हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है या जो लोग हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, गर्भवती एवं धात्री माताएं। इस पूरे को कॉमन वर्ड एक मैटरनिटी क्लोथिंग भी दिया गया है, मातृत्व के समय के लिए जिस प्रकार के वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो कमर्शियल डिज़ाइन, कमर्शियल मतलब जिसको व्यावसायिक रूप से बाज़ार में उतारा गया था, लेन ब्रांड ने 1904 में बनाया था मैटरनिटी क्लोथिंग के लिए। और उसके बाद से लेकर अब तक काफ़ी तरह के बदलाव इसमें देखे गए हैं, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं या जो आधुनिक महिलाएं हैं वो गर्भावस्था के दौरान भी और धात्री अवस्था के दौरान भी कन्फाइंड एरियाज़ में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं प्रोफेशनल वर्किंग होती हैं और समाज में काफ़ी बदलाव आया है। तो वो उसी तरह से समाज में मिलती जुलती हैं जिस प्रकार से वो एक सामान्य अवस्था में करती रही हैं। तो इसलिए क्योंकि अट्रैक्टिव दिखना और अच्छा दिखना ये सभी की एक आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई अप्रिशिएट होना चाहता है, हर कोई प्रशंसा पाना चाहता है। तो विमेन के लिए इस वाली परिस्थितियों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कि उनके पास आकर्षक कपड़े हों। तो जो गर्भवती माताएं हैं या धात्री माताएं हैं, क्योंकि इस दौरान वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट से भी गुज़रती हैं, तो जो वस्त्र हैं वो उनके लिए आरामदायक होने चाहिए। क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं जब हम गर्भवती या धात्री माताओं के लिए वस्त्रों का चयन करेंगे? तो ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? जो जिस भी प्रकार के वस्त्र हम चुन रहे हैं उनमें इतना खिंचाव होना चाहिए कि वो गर्भावस्था के दौरान बदलते हुए आकार के साथ खुद को समायोजित कर सके या एडजस्ट कर सके। एक्सेस फैब्रिक इन ड्रेस इज़ अ कॉमन अप्रोच। तो या तो कपड़े, जब ड्रेस बनाई जाती है उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाता है जिससे कि समय समय पर उसको आकार के अनुरूप बदला जा सके। आजकल इसमें बहुत तरह के परिवर्तन आ गए हैं और बार बार एडजस्ट की जा सकने वाले ओपनिंग्स, जैसे जहाँ पे बटन लगाए जाते हैं या जहाँ पे चेन्स होती हैं, जिप्स होती हैं, उन जगहों पे इस प्रकार के अटैचमेंट कर दिए जाते हैं कि उनको बदलते हुए आकार के साथ समायोजित किया जा सके या उनको बार बार एडजस्ट किया जा सके। स्ट्रेच पैनल्स मतलब कुछ इस प्रकार के कपड़ों की बनावट जो कि खिंचाव ले, जिस वक्त माँ के आकार में बदलाव आ रहा है, उसके ख़ास तौर पे उसके उदर के आसपास या उसके एब्डोमिनल एरिया में जब बदलाव आ रहा है, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें या इस तरह के वस्त्र का उपयोग किया जाए कि वो आकार के साथ साथ खुद को एडजस्ट कर सके। जो भी कपड़े हैं वो जितना पर्याप्त है उसके हिसाब से लंबाई और चौड़ाई वाले होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे कपड़े एक्सीडेंट्स के कारण हो सकते हैं और बहुत जो फैलाव होता है जिन कपड़ों में वो भी बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो व्यक्ति के हिसाब से, हर महिला के हिसाब से, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के वस्त्रों का चयन होना चाहिए। और इंडिया जैसी कंट्री में, हमारे देश में जहाँ बहुत वार्म क्लाइमेट है, वहाँ पे कॉटन, लिनन और इलास्टिन को हम सब लाइक्रा के नाम से जानते हैं, इस तरह के वस्त्रों का चयन करना
ज़्यादा अच्छा रहता है। जब कपड़ों की फैब्रिक का सिलेक्शन हो गया, अब जब आप ड्रेस बना रहे हैं उस कपड़े से, तब भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ है गॉर्डेट, जो नीचे हम सबसे पहली जो चित्र देख पा रहे हैं, इस तरीके से अगर स्कर्ट्स या पेटीकोट्स या कुछ इस तरीके की वेस्टर्न ड्रेसेस हैं जिनमें एक्स्ट्रा फोल्ड्स क्रिएट किए जा सकें कपड़ों के, जिससे कि वो मूवमेंट में आराम दें और कपड़े में भी भराव भराव ज़्यादा दिखाई देता है इसकी वजह से। तो इस तरीके के फीचर्स रखे जा सकते हैं। कुछ एक्सटेंशन फीचर्स मतलब कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा काम में लेने के हिसाब से, जैसे रैप अराउंड या कॉइल्स, जो एक आप देखेंगे ऊपर नेक लाइन के आसपास, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली ब्रेस्ट हैवी हो जाती है और बहुत इस तरीके की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। बहुत वहाँ पे टाइट क्लोथिंग नहीं पहन सकते हैं, तो उसको कवर रखने के लिए कई फोल्ड में कपड़े को डाल दिया जाता है, तो वो चुन्नी के जैसा काम भी कर सकता है वो, और उसमें फिर बहुत टाइट ड्रेसेस पहनने की उनको ज़रूरत नहीं है। साइड सीम्स एक्सटेंशन का मतलब हम एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में, जब सीम होती है जहाँ पे कपड़ों की सिलाई होती है, जहाँ दो परत कपड़े की जोड़ दी जाती है, उनमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो बाद में आवश्यकता अनुसार उसको बदला जा सके। ऐसे ही प्लैकेट्स हैं। प्लैकेट आप देखेंगे इस ड्रेस में जो बटन पट्टी है उसको बड़ा रखा गया है और थोड़ा चौड़ाई में खोला गया है। तो इसी प्रकार से प्लैकेट्स जो हैं उनको इस तरह का बनाया जा सकता है कि वो आसानी से काम में लिए जा सके। फिर खिंचाव को जो आकार में जो बदलाव हो रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए स्मोकिंग एक तरीके की एम्ब्रॉयडरी का प्रकार है, कढ़ाई की एक विधि है, जिसमें कपड़े की इतनी महीन परतें बन जाती हैं कि वो एक इलास्टिक की तरह काम करने लगता है और बहुत आराम से बॉडी की साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह के पैनल्स जोड़े जा सकते हैं ड्रेस में उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं जैसे स्कर्ट्स में अलग से घेर बढ़ाने के लिए जो कपड़ा दबा दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चुन्नटें डाली जा सकती हैं, क्योंकि चुन्नट में ऑलमोस्ट जितनी चौड़ाई चाहिए होती है उससे दुगना कपड़ा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के फैब्रिक, इस तरह के जो बनावट में बदलाव हैं, उनको हम हर तरह के ड्रेसेस के साथ इस्तेमाल करके उनको बॉडी के लिए कंफर्टेबल बना सकते हैं। फिर वृद्ध व्यक्तियों के जब हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा दौर है किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल का, जिसमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं और इसको ज़्यादातर डिटेरियोरेशन की तरफ या ढलान की तरफ ही देखा जाता है। और जिस तरह की अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और जिस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं, तो जो उम्र है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। तो अब उनकी बदलती हुई उम्र के साथ जो उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं हैं, उनके शरीर का आकार बदल रहा है, झुर्रियाँ आ रही हैं। कई बार लोगों का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और आजकल क्योंकि हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा लोगों के हड्डियों में कमज़ोरी और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके शारीरिक बनावट में बदलाव आने लगते हैं। इनको छुपाने के लिए या इन उनकी बॉडी को नॉर्मल दिखाने के लिए जिस तरह की ड्रेसेस डिज़ाइन की जाती हैं, जिससे वो खुद भी बेहतर महसूस करें, उनको अपनी पर्सनालिटी अच्छी लगे खुद देखने में, तो इस तरह की बहुत सारी ड्रेसेस डिज़ाइन की जाती हैं जो वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। इनमें जो बेसिक मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग वृद्ध होने लगे हैं और क्योंकि एकल परिवार हैं तो कई लोग अकेले रहते हैं, तो जैसे बड़े बटन्स जो आसानी से लगाए जा सकें, वेलक्रो वाली फास्टिंग, बेल्ट नहीं होकर के या जिप नहीं होकर के की वेलक्रो इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे कि उनको पहनने में या उतारने में कपड़े आसानी रहे।
जो एल्डरली हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके कुछ विशेष मानसिक उनकी विशिष्टताएं होती हैं। एक तो वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, तुरंत फैसला लेते हैं, उनको कोई चीज़ बुरी लग जाए अच्छी लग जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस ले लेते हैं। बजट का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि उस उम्र के उस दौर पे उनको अपनी मेडिकल ज़रूरतों के लिए, स्वास्थ्य की ज़रूरतों के लिए बहुत सारा पैसा बचा के रखना होता है। और इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होते, जो कि हम अडोलेसेंट्स में देखते हैं या अडल्टहुड में भी देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दूसरों की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए अपने कपड़ों का चयन करते हैं। प्लस उनमें हाई ब्रांड लॉयल्टी होती है। अगर वो सालों से कोई एक ब्रांड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उम्र के इस पड़ाव पे वो उसको बदलना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा जब वो कपड़े खरीदने जाते हैं तब भी अपने इकोनॉमिकल उसके जो उनकी स्थिति है, जो भी उनका सामाजिक आर्थिक उनका स्तर है, उसके हिसाब से वो 3 तरीके से कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। जो रेडी टू वेयर क्लोथिंग, मतलब जो हम बाज़ार से बने बनाए कपड़े खरीदते हैं, उनको अपनी आवश्यकता के हिसाब से बदलवा लेना, या फिर टेलर के पास जाके वो बिल्कुल अपने नाप के कपड़े सिलवाना चाहेंगे। और या फिर अगर कोई ब्रांड है जो कि स्पेशलिस्ट है किसी तरह की क्लोथिंग सप्लाई करने में, तो वो उससे के थ्रू ही परचेज करना चाहेंगे। लेकिन जब हम एल्डरली के लिए या वृद्ध व्यक्ति के लिए कपड़ों का चयन करते हैं तो हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो वस्त्र हैं वो एलिगेंट, एलिगेंट मतलब उसमें उनके उम्र के अनुरूप एक आभा होनी चाहिए, या एक उनमें वो सम्मानजनक दिखने चाहिए उसमें। और बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए। बहुत ढीले कपड़े नहीं, बहुत टाइटली फिट कपड़े नहीं इस उम्र पे अच्छे लगते हैं। जो कलर है जिस तरह का स्टाइल है, बहुत हैवीली डेकोरेटेड या बहुत ब्राइट कलर्स नहीं अच्छे लगते हैं। बहुत कंफर्टेबल और जो थोड़े दबे हुए रंग इस उम्र पे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और उन हर व्यक्ति के हिसाब से, उसके शारीरिक संरचना के हिसाब से, उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से जितना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होगी वस्त्रों का चयन, उतना ही वो प्रभावी रहेगा। इसके बाद हमारा आखिरी जो ग्रुप है वो है क्लोथिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब वो लोग जिनके किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक ऐसी समस्याएं हैं जिससे उनकी मूवमेंट में, जो उनका आना जाना चलना फिरना है, जिस तरीके की, जैसे सेंसेस, सेंसेस मतलब देखना सुनाई बोलना, इस तरह की जो उनकी इंद्रियां हैं, या जो हम दैनिक गतिविधियां करते हैं, हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो हम सब के लिए बहुत नॉर्मल हैं, वो करने में अगर उनको कोई समस्या है तो उसको हम एक डिसेबिलिटी मानते हैं, या उसे हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोग हैं ये। तो इनके लिए जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, या जो जिसको फंक्शनल क्लोथिंग कहते हैं, फंक्शनल क्लोथिंग मतलब किसी विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं, वो फंक्शनल क्लोथिंग कहलाते हैं। और वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनके जो इस तरह के लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनके दिव्यांग जन जिनको हम कहते हैं, उनकी जो शारीरिक डिस्प्रपोर्शंस हैं, जो अनुपात में नहीं दिखाई दे रहे हैं अंग, या जो भी उसमें इस तरीके का बदलाव आ गया है जो उनको खुद को भी कई बार देखने में अच्छा नहीं लगता, उसको किस तरह से खूबसूरत दिखाया जा सकता है या उसको किस तरह से छुपाया जा सकता है, इसका ध्यान रखते हुए, और वो उनके मूवमेंट में किसी भी तरह से अवरोध पैदा नहीं करे, बल्कि उनके लिए आसानी हो अपनी दैनिक क्रियाओं को स्वयं करना, इस तरह के कपड़े उनके लिए बनाए जाते हैं। इससे व्यक्ति के खुद के कॉन्फिडेंस लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम खुद अपना छोटे छोटे काम नहीं करते हैं तो हमारे जो हमारा खुद का आत्मसम्मान है, या जो हमारा कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, जो हमारा एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास, वो हिलने लगता है। तो अगर इस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं जो उनको अपने दैनिक क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो इसके लिए जो एक वर्गीकरण किया गया कि किस किस तरीके की दिव्यांगता हो सकती है या किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसका क्लासिफिकेशन दिया
फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ ISF-CF के नाम से 2017 में, जिसमें ये माना गया कि या तो वो बदलाव, शारीरिक बदलाव जिसमें शरीर की क्रिया करने की क्षमता पे किसी तरह का इफेक्ट आ रहा है या उनकी शारीरिक संरचना में कोई बदलाव आ रहा है, जैसे पैरालिसिस या ब्लाइंडनेस या अंधापन, एक्टिविटी लिमिटेशंस जहाँ पे उनके काम करने की क्षमता में कोई दिक्कत आई है, जैसे चलना, खाना खुद नहीं खा पाना, इस तरह की समस्याएं। और कई बार इस सब के कारण उनको समाज में भी बहुत सारा भेदभाव झेलना पड़ता है, और इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। मतलब वो सामान्य गतिविधियों में उनको अलग रखा जाता है, उनको लोग अपने साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते। ये भी एक तरीके की समस्या है। तो उनकी इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए अगर हम इस तरह के वस्त्र का चयन कर सकें जो उनको एक सामान्य जीवन जीने में मदद करे, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहता है। क्या कंसिडरेशंस हैं, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब उन लोगों के लिए, विशिष्ट जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए जब वस्त्रों का चयन किया जा रहा है? तो जो फंक्शनैलिटी है, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं जो इस चीज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, उनको ये देखना होता है कि जो भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं इस तरह की दिव्यांगता के कारण, उनको कम करने में कितनी मदद मिल सकती है। कई दिव्यांगजन बहुत सारे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छड़ी लेके चलना पड़ता है या उनके हाथ पैरों में कोई एडिशनल कुछ लगा हुआ है, जैसे जयपुर फुट जैसी कोई चीज़ लगी हुई है, ब्रेसेस लगे हुए हैं, वॉकर्स की मदद लेते हैं, स्पेशल स्कूटर्स हैं या व्हील चेयर्स हैं। तो जो क्लोथिंग है वो इन सारे डिवाइसेस को साथ में इस्तेमाल कर सकें, वो इस तरीके की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनको इन चीज़ों के इस्तेमाल में समस्या उत्पन्न हो। तो जो शारीरिक जो भी समस्याएं हैं, जो दिव्यांगता है, उसमें बहुत सारा ऐसी समस्याएं आती हैं जिसमें व्यक्ति का असंतुलन की स्थिति हो सकती है, उसके हाथ पैरों का संतुलन नहीं बैठ रहा, वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनके सेंसरी लॉसेस, मतलब उनके सुनने की क्षमता में, देखने की क्षमता में कोई कमी है। कई बार ऑपरेशंस वगैरह होने के बाद अलग से कैथेटर्स या यूरिनरी पाउचेस लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति को कंटिन्यूसली यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ रहा है और वो बार बार वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी उम्र के साथ साथ जो बदलाव आते हैं शरीर में, जो एबनॉर्मल होने लगता है कई बार कि पीछे कुबड़ निकलने लगा है, या जो घुटने हैं वो कमज़ोर होने लगे हैं, उनको भी अभी तक जो हमारे ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं उनमें इन बातों का कभी ध्यान नहीं रखा गया। तो अब इन बातों का ध्यान रख के कपड़े बनाए जाने लगे हैं, और ये स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो फैब्रिक, जो आप कपड़ा चुन रहे हैं इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए, उसमें वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, बॉडी के लिए सॉफ्ट होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन या इचिंग या रैशेस नहीं करे स्किन पे। तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स ने इस तरीके की चीज़ें तैयार की हैं, जैसे वेलक्रो का इस्तेमाल किया, बड़े बटन्स लगाए, लार्ज जिपर्स जो आजकल हम देखते हैं, बहुत मोटी चेन्स आती हैं उनका, क्योंकि उनको पकड़ के खींचना आसान रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, व्हील चेयर को पूरा ढक ले ऐसा केप, जैसे हम वो देख, केप उसको कहते हैं, जैसे जादूगर वगैरह अपने पीछे लंबा कपड़ा जो लगा के रखते हैं, तो उस तरह के बड़े केप्स। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव डिज़ाइनर्स ने किए हैं इन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फैशन डिज़ाइनर हैं एक मिंडी शेर, उन्होंने टॉमी हाई फ्लायर, अगर आपने नाम सुना हो, टॉमी हाई फ्लायर एक बहुत अच्छी ब्रांड है कपड़ों की। उन्होंने जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं 20 साल तक के, उनके लिए अलग अलग स्थितियों के हिसाब से कम 22 अलग अलग तरह की ड्रेसेस, 4 से 18 साल तक की लड़कियों के लिए और 4 से 20 साल तक के लड़कों के लिए, ये पूरी एक रेंज लॉन्च की थी 2016 में। ऐसे ही इंडिया में एक डिज़ाइनर हैं
शालिनी विसकन, सुवस्त्र डिज़ाइन, चेन्नई। उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी साड़ी जो एक पीस में, जिसको आराम से पहना जा सके, उसके संग अटैच ब्लाउज और टॉप्स हैं जिसके जो बाहें हैं उनको हटाया भी जा सकता है, डिटैचेबल स्लीव्स हैं। उन्होंने दुल्हन के लिए पार्टी वेयर और लोगों इस तरह के क्लाइंट्स के लिए ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर भी तैयार किया है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये सारी जानकारी मैंने ली है। इनको आप चाहें तो नेट पे सर्च करके और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।